Hello, dear students. A very good noon to all of you. In previous lecture, we have studied about role and deficiency symptom of two mineral microelements that are boron and copper. So we have completed boron and copper. Now today we are going to discuss two new mineral elements, microelements, their roles and deficiency symptoms. So let us start. इससे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि जो पिछले लेक्चर वाली कुछ लिंक्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो आप प्रीवियस सेक्शन में जाके लेक्चर देख लीजिए, पिछला बोरॉन कॉपर वाला, तो वहाँ से देख लो। प्रीवियस सेक्शन में मैंने थोड़ा सा टाइमिंग रिवाइज करके भी डाली हुई है, अक्सर आपको मिल जाएगा प्रीवियस सेक्शन में ये लेक्चर्स बोरॉन कॉपर। और उससे पहले एक मैग्नीशियम वाला लेक्चर डाला है। मैग्नीशियम एक मैक्रो एलिमेंट है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है, वो लास्ट टाइम रह गया था, तो उसके ऊपर भी लेक्चर डाला हुआ है मैंने, तो वो भी देख लीजिए अच्छे से। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अभी हम चालू करते हैं नया माइक्रो एलिमेंट, दैट इज मैंगनीज। मैंगनीज एक इम्पॉर्टेंट माइक्रो एलिमेंट है। माइक्रो एलिमेंट ध्यान में रखना, चार ही माइक्रो एलिमेंट्स है हम लोगों को: बोरॉन, कॉपर, मैंगनीज एंड मोलिब्डेनम। तो ये चार है। चलो देखते हैं क्या है, व्हाट इज देयर इन मैंगनीज, व्हाट आर द रोल्स, व्हाट आर अवेलेबल फॉर्म्स फॉर द प्लांट्स। सो प्लांट्स के लिए अवेलेबल फॉर्म कौन से हैं मैंगनीज के? So these are cations: manganese 2+, manganese 3+. These are cationic forms of the manganese which are readily available for the plants. तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा इसके बारे में कि मैंगनीज जो है इसके पास बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, 2+ वाला, 3+ वाला, 4+ वाला। तो ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मैंगनीज के पास ज़्यादा से ज़्यादा। तो पता है हम लोग को, तो वहाँ पे जैसा केमिस्ट्री में रिएक्शन के दौरान ये इम्पोर्टेंट है, वैसा ही प्लांट्स में भी इसका रोल है, प्लांट की लाइफ में भी इसका रोल है एज ए माइक्रो एलिमेंट। देखते हैं रोल्स क्या है मैंगनीज की। ये जो मैंगनीज है, इट इज़ एन एक्टिवेटर ऑफ मेनी एंजाइम्स इन प्लांट सिस्टम। ये मैंगनीज बहुत सारे एंजाइम का एक्टिवेटर बन के काम करता है, चाहे वो Mn2+ के आयंस हो, Mn3+ के आयंस हो, जो कुछ भी हो। इसका जो कैटायोनिक फॉर्म होगा वो इट इज़ एन एक्टिवेटर ऑफ मेनी एंजाइम्स इन प्लांट सिस्टम। दिस मैंगनीज, it is forming a complex with MnO2. So this is forming complex with this oxygen, manganese oxide. So it is important in photolysis of water. फोटोलिसिस में लगता है। Mn नहीं होगा तो आप अपनी लाइफ इमेजिन मत कीजिए, क्योंकि प्लांट में फोटोलिसिस नाम का एक रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के दौरान, जहाँ से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या फिर नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन चालू होता है। ये हमने सेकंड ईयर में पढ़ा है एक्चुअली। तो अगर मैंगनीज नहीं होगा तो ये वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। वहाँ पे वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो H2O का ब्रेकडाउन नहीं होता है इन दिस रिएक्शन, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। H2O का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, और जो नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, वो नहीं चल सकता है। यानी कि नॉन साइक्लिक नहीं चलेगा तो साइक्लिक चलेगा सिर्फ, और साइक्लिक का जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम होता है, तो हम लोगों को खाना भी नहीं मिल सकता है अगर मैंगनीज ना हो प्लांट के बॉडी में। तो दैट मच इम्पोर्टेंस इज देयर ऑफ दैट मैंगनीज। So this is important in photolysis of water in light reaction of
photosynthesis. Next point is that it is involved in oxidation reduction reactions of photosynthesis and respiration. जो कुछ भी ये वाइटल प्रोसेसेस है फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, तो ये एक बहुत ही वाइटल प्रोसेसेस है। प्लांट्स को जिंदा रखने के लिए दोनों करना पड़ता है, फोटोसिंथेसिस रिस्पिरेशन। अगर हम लोगों को लिविंग कंडीशन में रहना है तो हम रिस्पिरेशन करते हैं, पता है। सो वी ऑल्सो रिक्वायर दिस मैंगनीज फॉर आवर बॉडी फंक्शनिंग, आवर रिस्पिरेशन। So as far as plants are concerned, these manganese is involved in oxidation reduction reactions of photosynthesis and respiration. This element activates different types of carboxylases. तो ये एक एंजाइम का ग्रुप है कार्बोक्सिलेजेस नाम के ग्रुप होता है एंजाइम्स का। सो दिस मैंगनीज एक्टिवेट्स different type of carboxylases and thereby enhances the production of NADH and ATP. So this NADH, that is nicotinamide diadenyl nucleotide, and adenosine triphosphate. So these are energy rich compounds. These are very energy rich compounds. इन दोनों से हम लोगों को एनर्जी मिलती है NADH ATP से। तो इनके प्रोडक्शन के लिए जो कार्बोक्सिलेजेस होती है उनको मैंगनीज एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मैंगनीज इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सिन एक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। ऑक्सिन नाम का जो एक हार्मोन है प्लांट का, फाइटो हार्मोन, उसको काम करना है तो मैंगनीज वहाँ पे लगता है। So that is required for action of auxin and its metabolism. ऑक्सिन का मेटाबॉलिज्म जो चलता है उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। रूट एंड होल प्लांट ग्रोथ कंट्रोल, तो ऑक्सिन का एक्शन एंड मेटाबॉलिज्म को प्रोमोट करके मैंगनीज क्या करता है, तो इनडायरेक्टली दैट इज कंट्रोलिंग रूट एंड होल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो ऑक्सिन का अच्छे से मेटाबॉलिज्म चलेगा प्लांट के अंदर, ऑक्सिन का काम अच्छे से चलेगा तो प्लांट का ग्रोथ अच्छे से होगा, रूट्स का ग्रोथ, शूट का ग्रोथ अच्छे से होगा। लेकिन ये ऑक्सिन को काम करने के लिए मैंगनीज चाहिए प्लांट बॉडी के अंदर। सो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ मैंगनीज। दिस मैंगनीज आल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो कुछ काम करता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, इसका नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी रोल है। तो ये था रोल्स के बारे में। अभी देखते हैं इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अगर मैंगनीज ना हो, कम हो जाए, प्लांट के अंदर मैंगनीज का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए या फिर सॉइल के अंदर कम हो जाए तो क्या हो सकता है तो क्लोरोसिस होता है, यानी कि लॉस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट फ्रॉम द लीव्स। क्लोरोफिल लिप में होता है, पता है हम लोगों को। सो दिस डेफिशिएंसी ऑफ मैंगनीज कॉजेस क्लोरोसिस। पहले तो क्लोरोसिस होगा, यानी कि क्लोरोफिल डैमेज होगा या फिर वहाँ पे सिंथेसिस कम होगा, क्लोरोफिल कम होने लगेगा, वहाँ पे लॉस होने लगेगा क्लोरोफिल का। फॉलोड बाय डेवलपमेंट ऑफ नेक्रोटिक स्पॉट्स ऑन लीव्स। पहले तो क्लोरोसिस होगा, क्लोरोसिस के बाद में नेक्रोसिस होगा। क्लोरोफिल डैमेज हो जाए फिर बाद में लिप मरने लगता है, छोटे छोटे स्पॉट्स गिरने लगते हैं लिप के ऊपर। तो वो जो लोकल डेथ होता है लिप का, डेथ एट दैट लोकलाइज्ड पॉइंट, दैट इज नोन एज नेक्रोसिस। नेक्रोटिक स्पॉट्स इन इंटरवेनल एरियाज। जो लिप का वेंस होती है, ये अगर लिप है इसके बीच में वेंस होती है, ये दो वेंस के बीच में जो एरिया है तो वहाँ पे नेक्रोसिस होगा। ये जो नेक्रोटिक स्पॉट्स है ये डेवलप होते हैं इन इंटरवेनल एरियाज, दो वेंस के बीच में, तो उसको कहते हैं इंटरवेनल एरिया। वहाँ पे आपको नेक्रोटिक स्पॉट्स दिखेंगे। क्लोरोप्लास्ट बिकम वैक्यूलेटेड एंड ग्रैन्युलर। तो
तो अगर आप उस लिप का एनालिसिस कर लो, वहाँ से क्लोरोप्लास्ट निकाल लो, इजीली निकलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और आप माइक्रोस्कोप के नीचे देख लो तो क्लोरोप्लास्ट बिकम वैक्यूलेटेड। तो क्लोरोप्लास्ट वैक्यूलेटेड होता है क्योंकि क्लोरोसिस होता है। क्लोरोसिस होने के वजह से क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नहीं होता है, क्योंकि क्लोरोसिस हुआ है इसका मतलब क्लोरोफिल का डैमेज हुआ है, क्लोरोफिल का लॉस हुआ है। क्लोरोफिल लॉस होने की वजह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नहीं रहता है। क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से क्लोरोप्लास्ट वैक्यूलेटेड बन जाता है। वैक्यूलेटेड बनने की वजह से उसके अंदर और तरीके के सॉल्ट्स या फिर जो कुछ भी सोडियम वगैरह होता है, जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्यूमुलेट होना चालू हो जाते हैं। सो दिस क्लोरोप्लास्ट बिकम वैक्यूलेटेड एंड ग्रैनुलर। तो उसमें ग्रैन्यूल्स बनेंगे दूसरे कंपाउंड्स के। इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, अगर आप लेग्यूमिनस प्लांट की बातें करते हो, जो लेग्यूम, हमको पता है लेग्यूम क्या होता है, जहाँ से पल्सेस आती है। सो इन लेग्यूमिनस प्लांट्स नेक्रोटिक एरियाज डेवलप्ड ऑन कॉटिलडॉन्स। आपको ग्राउंड नट पता है, ग्राउंड नट जिसका आप तेल खाते हो, ऑयल आता है हमारे घर में, ग्राउंड नट का ऑयल मोस्टली हम यूज़ करते हैं। सो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होगी ग्राउंड नट की तरह, तो वहाँ पे क्या होता है, नेक्रोटिक एरियाज डेवलप्ड ऑन कॉटिलिडॉन्स। जो कॉटिलिडॉन होगी, लिप में जो सीड में जो कॉटिलिडॉन होगी, तो उस कॉटिलिडॉन्स के ऊपर स्पॉट्स आते हैं। वो नेक्रोटिक यानी कि डेड एरियाज पैदा होते हैं, उनको कहते हैं मार्श स्पॉट्स। तो उसको मार्श स्पॉट्स कहेंगे। मार्श यानी कि जो कीचड़ होता है, कीचड़ की तरह स्पॉट्स दिखते हैं उसके ऊपर, तो उसको मार्श स्पॉट कहते हैं। ये भूलना नहीं है, ये आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं लोग, इसको भूलना नहीं है कभी। मार्श स्पॉट्स। अभी तो मैंने अलविदा कह दिया, 1 मिनट में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है मार्श स्पॉट, हमेशा याद रखना। ए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिक्रीज्ड। तो अभी तो ऊपर देख रहे हैं पॉइंट कि क्लोरोफिल का डैमेज हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट आर बिकमिंग वैक्यूलेटेड एंड ग्रैनुलर। सो ऑब्वियसली हाँ, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। सो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज, ड्यू टू विच, यहाँ पे इट हुआ है, यहाँ पे यील्ड लिखना चाहिए। यहाँ पे जो इट लिखा हुआ है यहाँ पे यील्ड कर दीजिए सिर्फ, यील्ड इज आल्सो डिक्रीज। चलो ठीक, तो ये था आपके मैंगनीज के बारे में। तो आपको ये जो पॉइंट्स है इनको रट्टे लगाना पड़ेगा। कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसको रट्टा लगाना पड़ता है। आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, और दैट इज मोलिब्डेनम, एब्रिवेटेड एज यमो, डिनोटेड एज यमो। सो देखते क्या है अवेलेबल form for the plant, that is MO4 and MOO2। MO4 2- ये एनोनिक फॉर्म में है। चलो ठीक है, देखते हैं रोल्स क्या है मोलिब्डेनम के। ये भी एक माइक्रो एलिमेंट है। दिस मोलिब्डेनम इज एसोसिएटेड विथ prosthetic groups of enzymes. Which enzymes? Enzymes nitrogenase, enzyme nitrogenase and enzyme nitrate reductase. These two enzymes are very important enzymes in nitrogen मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन रिडक्शन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये 2 प्रोसेसेस होती है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स है नाइट्रोजनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज।
तो ये जो मोलिब्डेनम है ये इनके साथ एसोसिएटेड है नाइट्रेट रिडक्टेज एंड नाइट्रोजनेज। अगर मोलिब्डेनम नहीं होगा तो ये एंजाइम काम नहीं कर सकते हैं। सो thus this molybdenum is playing important role in nitrogen metabolism। मोलिब्डेनम नहीं है तो ये एंजाइम्स का कोई भी काम नहीं है, काम ही नहीं कर सकते, एंजाइम फॉर्म ही नहीं होता है मोलिब्डेनम नहीं होगा तो काम नहीं कर सकते एंजाइम। ठीक है आगे देखो, दिस मोलिब्डेनम इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक फास्फोरस टू ऑर्गेनिक फॉर्म इन द प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो इनऑर्गेनिक फास्फोरस होगा जिसको हम ऐसा छोटा IP लिखते हैं और कोई PI लिखता है, दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसको IP ऐसा भी लिखते हैं, कोई लोग PI भी लिखते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है PI। सो मोलिब्डेनम इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस इनऑर्गेनिक फास्फोरस टू ऑर्गेनिक फॉर्म। ऑर्गेनिक फॉर्म में इसका कन्वर्जन करने के लिए इम्पोर्टेंट है मोलिब्डेनम। दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड और नीडेड बाय सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको फिक्स करना है, तो कौन फिक्स करता है? तो ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करती है इसको फिक्स। बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करती है, बाकी को किसी के पास में एबिलिटी नहीं है कि नाइट्रोजन फिक्स किया जाए किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करे। प्लांट भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं कर सकते हैं। प्लांट नाइट्रोजन को मेटाबोलाइज कर सकते हैं आगे जाके, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना प्लांट को नहीं आता है। तो वो किसको आता है? ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती है उनको आता है, और उनको अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग करना है तो मोलिब्डेनम उनको चाहिए। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोलिब्डेनम कॉजेस टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स। अगर ज़्यादा हो जाए मोलिब्डेनम, ये रोल है इसका, तो उसका टॉक्सिसिटी हो जाए, दिस इज समवट टॉक्सिक। अगर दुनिया में कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाए तो वो टॉक्सिक है। कोई भी लो आप चीज़, शुगर ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में तो वो भी टॉक्सिक है। अगर नमक ज़्यादा हो जाए NaCl सोडियम क्लोराइड, वो भी हानिकारक है। दुनिया में कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाए तो वो पॉइजन है, टॉक्सिक है। वैसे ही मोलिब्डेनम अगर ज़्यादा हो जाता है तो इट कॉजेस टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स। ये था रोल्स के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में क्या है इसके डेफिशिएंसी सिम्टम देखते हैं। इट कॉजेस लेस एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन। अगर रोल पता चल गया तो डेफिशिएंसी सिम्टम थोड़ा सा लॉजिकली हमको लिखना आ सकते हैं। सो इट कॉजेस लेस एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एसिमिलेशन नहीं हो पाता है, पूरे प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पे अगर डेफिशिएंसी हो जाए मोलिब्डेनम का तो वो एंजाइम्स काम नहीं करते हैं, नाइट्रोजनेज नाइट्रेट रिडक्टेज। सो इट कॉजेस लेस एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन, लेस प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, एंड हेंस नाइट्रेट्स आर एक्युमुलेटेड अलोंग द मार्जिन्स ऑफ द लीव्स। तो नाइट्रेट्स जो होगी वो लिप के मार्जिन में एक्युमुलेट हो जाएगी है। अगर लिप का मार्जिन है या फिर नाइट्रेट्स एक्युमुलेट हो जाती है। एक्चुअली नाइट्रेट्स अगर एक्युमुलेट हो जाए तो ये पॉइजनस होता है प्लांट के लिए, और पॉइजन है यानी कि यहाँ वाला जो एरिया है वह मरने लगेगा धीरे धीरे। पॉइजन एक्युमुलेट हुआ है, नाइट्रेट्स एक्युमुलेट हुए हैं। नाइट्रेट्स एक्युमुलेट होने की वजह से प्लांट वहाँ का रीजन मरने लगेगा। So it causes less assimilation of nitrogen and hence nitrates are accumulated along the margins of the leaves. लीव के मार्जिन के पास में नाइट्रेट्स accumulate होती है। क्लोरोसिस ऑफ लिप मार्जिन। तो क्लोरोसिस होता है,
लिप मार्जिन का अभी अभी पढ़ा है, सिंपल पॉइंट है, उसको इलेबोरेट किया है। क्लोरोसिस ऑफ लिप मार्जिन फॉलोड बाय नेक्रोसिस। तो नाइट्रेट्स एक्युमुलेट होने की वजह से लिप जो है वहाँ पे क्लोरोसिस होगा मार्जिन में, क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा एंड देन डेथ हो जाएगा। ये जो मार्जिन वाला रीजन है इसका डेथ हो जाएगा, दैट इज नेक्रोसिस, लोकल डेथ। डेफिशिएंसी कॉजेज विपटेल डिसीज इन कॉलीफ्लावर, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये विपटेल डिसीज इन कॉलीफ्लावर, फ्लावर फॉर्मेशन इज इनहिबिटेड। तो फ्लावर तैयार नहीं होता है, होगा भी तो लेट तैयार होगा या फिर वो माल फॉर्म्ड होगा, माल फॉर्मेशन होगा, उसका कोपोषण होगा उसका फ्लावर का। प्लांट्स शो स्टंटेड ग्रोथ, तो ग्रोथ नहीं बढ़ता है क्योंकि नाइट्रोजन नहीं है। तो देखिए हम जब फार्म में जाते हैं, हमारे आप लोग अगर स्टडी कर लो तो वहाँ पे यूरिया डालते हो, यूरिया एज ए मटेरियल, आप कहते हो कि मटेरियल टाकायचे, तो मटेरियल डालते हैं इसका मतलब उसमें यूरिया ज़्यादा होता है। यूरिया होता है इसका मतलब है वहाँ पे नाइट्रोजन होता है। यूरिया का फॉर्मूला ही होता है NH2CO NH2। तो यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है यूरिया, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। तो यूरिया डालते हैं तो देखो आप ग्रोथ कैसे बढ़ता है, लगभग धीरे धीरे बहुत ग्रोथ बढ़ता है प्लांट्स का। जो आपकी फसल होती है उसका बहुत ज़ोर से बढ़ता है फसल, क्योंकि आपने यूरिया डाला है वहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन, यूरिया में नाइट्रोजन होता है इसके लिए आप डालते हो क्योंकि ग्रोथ हो। यहाँ पे नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म ही नहीं चल रहा है क्योंकि डेफिशिएंसी हुआ है मोलिब्डेनम का। तो मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट शो स्टंटेड ग्रोथ एज ए नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज अफेक्टेड। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होने की वजह से ग्रोथ नहीं हो पाती है अच्छे से। डिफिशिएंसी कॉजेस अर्ली मैच्योरिटी इन प्लांट्स, प्लांट्स अर्ली मैच्योर हो जाती है, जल्दी से मर जाएगा प्लांट। पहले तो सपोज कीजिए 6 मंथ की मैच्योरिटी थी तो वो 4 मंथ में 5 मंथ में ही मैच्योर हो जाएगा और मर जाएगा प्लांट। प्री मैच्योर लिप फॉल एंड फ्रूट फॉल, तो लीव्स मैच्योर होने से पहले ही गिर जाती है एंड फ्रूट्स भी मैच्योर होने से पहले ही गिर जाते हैं नीचे। तो ये भी मोलिब्डेनम का डेफिशिएंसी वहाँ पे हो सकता है। लीव्स कर्व इनवर्डली, जो लीफ होता है वो अंदर से कर्व होता है ऐसे अंदर से। सो फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड, क्योंकि ये जो लिप का अगर एंगल बदल जाए, पहले तो लिप ऐसे सीधा था फिर वो ऐसे कर्व हुआ, कर्व हो गया तो नीचे वाला सरफेस थोड़ा थोड़ा ऊपर आएगा, तो एंगल बदल जाएगा लिप का सनलाइट की डायरेक्शन में। जो पहले सनलाइट एक स्पेसिफिक एंगल से गिरती थी लिप पे, तो वो एंगल चेंज हो जाएगा। एंगल चेंज होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट चेंज हो जाएगा। सो फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड एंड यील्ड इज रिड्यूस्ड। तो एंगल चेंज होने की वजह से फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होता है और यील्ड में रिडक्शन आता है, तो आप लोगों को फसल अच्छे से नहीं बनेगी। तो मोलिब्डेनम वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है एज ए माइक्रो एलिमेंट। कम अमाउंट में लगते हैं माइक्रो एलिमेंट्स, लेकिन वो नहीं होगे तो प्लांट का न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं हो पाता है, प्लांट का लाइफ साइकिल अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये टॉपिक हमने ख़त्म कर दिया है आज, ये यूनिट माइक्रो एलिमेंट्स मैक्रो एलिमेंट्स, तो ये ख़त्म हो चुका है। अगले आने वाले लेक्चर में हम आगे वाले यूनिट्स कवर करेंगे। सो अभी के लिए अलविदा, थैंक यू वन एंड ऑल।